दोस्तों, एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली काव्या एक शांत और सुंदर लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा दर्द छिपा रहता था, मानो किसी की याद उसे हर पल परेशान करती हो। दोस्तों, गांव के लोग उसकी खूबसूरती और उसकी शालीनता के कायल थे, लेकिन उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं आया। काव्या की जिंदगी एक पहेली की तरह थी और लोग हमेशा उससे उसकी उदासी का कारण पूछते रहते थे। एक दिन जब काव्या अकेले जंगल में टहलने गई, अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी की आवाज सुनाई। आवाज में एक अजीब सा दर्द था, मानो वो किसी को बहुत दिनों से खोज रहा हो। काव्या ने डरते हुए पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस घर लौट आई, लेकिन उस आवाज ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में काव्या को महसूस हुआ कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ही दिन बाद गांव में एक अजनबी युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ा लिखा, सभ्य और आकर्षक था, लेकिन उसके अंदर भी एक रहस्य छिपा था। अर्जुन गांव में हर जगह जाता, लेकिन उसकी नजरें अक्सर काव्या को ढूंढती रहती थी। अर्जुन और काव्या की मुलाकात गांव के मेले में हुई। वो काव्या से मिला, उससे बातें की और धीरे धीरे उनके बीच एक दोस्ती पनपने लगी। हालांकि अर्जुन ने काव्या से कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके पास ऐसे किस्से और कहानियां थीं जो काव्या को हर बार मंत्रमुग्ध कर देती थी। दोस्तों, काव्या के लिए अर्जुन मानो किसी पहेली की तरह था। जितना वो उसे समझने की कोशिश करती थी, उतना ही वो और रहस्यमयी हो जाता था। दोस्तों, एक दिन अर्जुन काव्या के पास एक पुरानी डायरी लेकर आया और बोला, ये तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी है। काव्या ने हैरानी से अर्जुन को देखा और डायरी के पन्ने पलटने लगी। डायरी में किसी अनजान व्यक्ति ने अपने प्यार के लिए दिल की गहराई से बातें लिखी थी। हर पन्ने में एक अधूरी प्रेम कहानी और एक इंतजार की कहानी थी। दोस्तों, डायरी पढ़ते पढ़ते काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने काव्या से कहा, क्या तुम इसे पहचानती हो? काव्या ने कहा, नहीं, लेकिन ये दर्द, ये शब्द मेरे दिल के करीब लगते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ये कहानी उसी इंसान की है जिसने तुमसे बेपनाह प्यार किया, लेकिन वो तुम्हें कभी बता नहीं पाया। दोस्तों, अर्जुन ने काव्या को एक पुरानी कहानी सुनाई। गांव में बरसों पहले एक युवक आया था जो काव्या की तरह ही एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन हालात ने उसे उस लड़की से अलग कर दिया। वो उसे कभी बता नहीं सका कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसी की याद में उसने एक डायरी लिखी थी और इस जगह को छोड़ गया था। दोस्तों, काव्या को ये कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अर्जुन को ये नहीं पूछा कि उसे ये सब कैसे। उसे अर्जुन के साथ अजीब सी कनेक्शन महसूस होने लगी, मानो वो उस अजनबी युवक का ही हिस्सा हो। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने काव्या से कहा कि वो अब गांव छोड़ रहा है। जाते समय उसने काव्या से कहा, अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम जरूर मिलेंगे। अर्जुन गांव से चला गया और काव्या फिर से अकेली हो गई। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद काव्या को गांव के बुजुर्गों से पता चला कि अर्जुन असल में उसी अजनबी युवक का बेटा था जिसने काव्या की मां से प्यार किया था, लेकिन हालात ने दोनों को अलग कर दिया। अर्जुन को अपनी मां की डायरी में लिखा हर शब्द याद था और वो उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए ही गांव आया था। दोस्तों, अर्जुन ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी। उसे वो प्यार मिल गया था जो उसके पिता कभी नहीं जता पाए। कई वर्षों बाद एक सुबह काव्या अपने आंगन में बैठी थी कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा और सामने अर्जुन खड़ा था। काव्या के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अधूरी कहानी को एक नई शुरुआत दी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।